प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो पर पिछले कुछ सालों के एसएसएलसी पेपर के क्वेश्चन पेपर के मैंने वीडियो प्रस्तुत किए थे जो आप लोगों के लिए सहायक बने। और इसके अलावा भी मैंने निपकिट, छोटा जादूगर, साखी और नीलकंठ के भी सारे सवालों के जवाब मैंने प्रस्तुत कर वीडियो अपलोड कर दिए थे। मुझे आशा है कि वह वीडियो आप सभी के लिए सहायक बना होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पाठ है कलम और तलवार और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो पर कलम और तलवार के कुछ सवालों के जवाब मैंने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। हमें इन सारे सवालों का जवाब पूर्ण वाक्य में देना होगा। पहला सवाल है कलम किसका प्रतीक है? उत्तर कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। ख तलवार किसका प्रतीक है? उत्तर तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। ग संसार में कलम और तलवार में से किसकी शक्ति असीम है? ये 2015 के एसएसएलसी एग्जाम में पूछे गए थे। इस सवाल का जवाब है संसार में कलम और तलवार में से कलम की शक्ति असीम है। और ये सवाल पिछले कुछ परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस तरह से बाकी सवाल ये रहा, मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है? उत्तर मीठे गान की सृष्टि कलम के द्वारा होती है। युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है? युद्ध तलवार के बल पर जीता जा सकता है। किसमें विचारों की शक्ति होती है? कलम में विचारों की शक्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सारे सवालों के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। ये थोड़ी लंबी है, इसके लिए 3 या 4 अंक दिया जाएगा। सवाल है कलम हमारे किस काम आती है? इसका सही जवाब है कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। कलम हमारे अंदर ज्ञान का दीप जलाती हैं तथा हमारे विचारों को पुष्ट करती हैं। कलम के द्वारा लोग सुचिता बन पाते हैं तथा समाज में नई चेतना पैदा करते हैं। दूसरा सवाल है तलवार की उपयोगिता क्या है? जवाब है तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तलवार की उपयोगिता यह है कि यह हमें हिंसक जंतुओं से बचाता है तथा युद्धों में विजय दिलाता है। आत्मरक्षा तथा घर व देश की रक्षा के लिए हमें तलवार की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा सवाल इस प्रकार है अंधर कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका सही जवाब इस प्रकार है इस व्यक्ति का आशय यह है कि कलम में अपार शक्ति होती है। अंधेरे में बैठकर भी ऊंचे विचारों से ऐसी रचनाएं बनाई जा सकती हैं जो समाज को नई दिशा दे सकती हैं, क्योंकि लेखक तथा कवियों के विचार अंधेरे में ही ज़्यादा उभर आते हैं। यह कवि दिनकर जी ने देशवासियों से प्रश्न करते हुए कहा है कि क्या वे बंद कमरे में बैठकर मीठे मीठे गीत ही रचेंगे, उसी के विचारों में ही डूबे रहेंगे, या हाथ में तलवार लेकर मैदान भी जीतेंगे। चौथा सवाल यह है कलम विचारों के अंगारे कैसे पैदा करती है? जवाब इस प्रकार है कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। यह लोगों की विचारों को पुष्ट करती है। इसके द्वारा लिखे गए हर शब्द चिंगारी की तरह जलकर लोगों के दिल दिमाग में क्रांति की भावना, देशभक्ति की भावना जगाती हैं, अर्थात लोगों को सक्रिय बनाती हैं। तब कलम के द्वारा लिखे गए अक्षर अंगारे पैदा करती हैं। पांचवा सवाल इस प्रकार है अक्षर चिंगारी कैसे बनते हैं? इसका सही जवाब इस प्रकार है अक्षर तथा शब्द ही हमारे व्यवहार के परिचायक है। एक एक अक्षर व शब्द से लोगों में हिंसा अथवा प्रेम का भाव जगा सकते हैं। इस तरह हर अक्षर व शब्द चिंगारी बनकर लोगों में नई चेतना पैदा कर सकता है। इसलिए अक्षरों को चिंगारी कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाकी सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड करूंगा और साथ ही बच्चों 9वीं कक्षा के लिए भी सारे सवालों के जवाब मैं अपलोड करने वाला हूं। तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सभी विद्यार्थी अपने सारे सवालों के जवाब कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। अपनी समस्या को हल करने के लिए मुझे बताएं
मैं आप लोगों की समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही विद्यार्थी, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।